बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। सब कोई प्रेम स्वर में गुरु महाराज की जय ध्वनि करेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग को वह कर ले आप समान। सब धरती का गद करो लिखनी सब बन रहे। सात समुद्र की नसी करो गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा मान। कहे कबीरता दास को तीन लोक डरना। खिले कमल के पंखुलियों सन नयन सुशोभित है अभिराम। महर्षि में ही विशाल बुद्धिवर सादर बारंबार प्रणाम। महर्षि में ही विशाल बुद्धिवर सादर बारंबार प्रणाम। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबों के मुखारविंद से आवाज नहीं निकल रही है, इसलिए सब कोई बोलेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस पवित्र स्थल पर पधारे हुए सभी गुरुजनों को मेरा नमन। परम आदरणीय धर्म प्रेमी सैनों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सुपौल जिला सद्गुरु संत सत्संग समिति के पदाधिकारीगण, 2 दिवसीय संत सत्संग ज्ञान यज्ञ का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन के अपराह्न कालीन सत्संग में हम लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर सत्संग में सम्मिलित होकर संतों के वचनों को सुनकर लाभ उठा रहे हैं। संसार में हम लोग कोई भी काम करते हैं तो लाभ के लिए करते हैं। लाभ नहीं होगा तो कोई काम नहीं करेंगे। हम लोग खेती करते हैं लाभ के लिए। हम लोग व्यापारी करते हैं लाभ के लिए। हम लोग नौकरी करते हैं लाभ के लिए। हम लोग भक्ति करते हैं लाभ के लिए। यदि भक्ति करने से लाभ नहीं होगा, हानि होगी, तो हम लोग भक्ति क्यों करेंगे? भगवान राम ने कहा अपनी प्रजाओं से, भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति परतंत्र नहीं है, स्वतंत्र है और सभी सुखों की खान है। संसार में जितने प्रकार के सुख हैं
चाहे सांसारिक सुख हो व पारलौकिक सुख हो, यदि आप सांसारिक सुख और पारलौकिक सुख दोनों प्रकार का सुख चाहते हैं तो भक्ति कीजिए। भक्ति करने से दोनों प्रकार का सुख मिल जाएंगे। भक्ति स्वतंत्र है और सभी सुखों का भंडार है। और कैसे मिलेगा? तो बिनु सत्संग पावहि प्राणी। जब तक सत्संग नहीं करेंगे, साधु संतों का संग नहीं करेंगे, तब तक मिलने वाला नहीं है। रामचरितमानस में आया है, राम कथा के तेई अधिकारी, जिनको सत्संगति अति प्यारी। राम कथा कहिए, सत्संग कथा कहिए, भागवत कथा कहिए, सत्यनारायण भगवान की कथा कहिए, ईश्वर की कथा कहिए, भगवान की कथा कहिए, सब एक ही बात है। तो राम कथा के वे अधिकारी हैं जिनको सत्संगति अति प्यारी, जिनको सत्संग से प्रेम है, साधु संतों से प्रेम है, वही राम कथा के अधिकारी हैं। बाकी लोग राम कथा अधिकारी नहीं। तो अभी आप राम कथा में भाग लिए गए हैं। सत्संग कथा, राम कथा एक ही बात है। तो यह 2 दिनों से हो रहा है। आज अंतिम दिन है और अंतिम बेला का सत्संग है। अभी का विषय भक्ति। भक्ति निशेनी मुक्ति के सन चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। भक्ति जो सीढ़ी है वह मुक्ति की है। जो भक्ति करेंगे उसे मुक्ति मिलेगी, मोक्ष मिलेगा, जन्म मरण से छुटकारा मिल जाएगा। मुक्ति कहते हैं छुटकारा को। किससे छुटकारा? शरीर और संसार से छुटकारा। छुट्टी सभी चाहते हैं। आप लोग अपने बच्चे को विद्यालय पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो बच्चा छुट्टी के इंतजार में रहता है कि कब छुट्टी मिलेगी कि हम सभी घर जाएंगे। तो बच्चा छुट्टी चाहता है, छुट्टी मिल जाए। कब छुट्टी मिल जाए? छुट्टी के इंतजार में रहता है। उसी तरह से हम लोग भी छुट्टी के इंतजार में हैं। हम लोग को छुट्टी मिल जाए। किससे छुट्टी मिल जाए? तो जन्मने और मरने के दुख से। बारंबार जन्मना और बारंबार मरना, यही सबसे बड़ा दुख है। तो इस दुख से छुट्टी कैसे मिलेगी? जितिया पर्व कर लेंगे छुट्टी मिल जाएगी। एकादशी पर्व कर लेंगे तो एकादशी व्रत माता लोग करती है, एकादशी व्रत कर लेंगे तो छुट्टी मिल जाएगी। मंगलवारी, बुधवारी, केलावारी, रविवारी, सोमवारी करने से छुट्टी मिल जाएगी। इधर ध्यान दीजिए। बोलिए प्रेम श्री सद्गुरु महाराज की। माता लोग ज्यादा जोर देती है, इसकी पूजा, उसकी पूजा, इसकी भक्ति, उसकी भक्ति।
अनेक भक्ति में लगी रहती है, अनेक पूजा पाठ में लगी रहती है, अनेक पूजा पाठ करते करते जीवन समाप्त हो जाता है, कभी कल्याण नहीं होता, सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती है, छुट्टी नहीं मिलती है, मोक्ष नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? इसलिए नहीं मिलता है कि सार भक्ति नहीं करते हैं, असार भक्ति करते हैं, इसलिए छुट्टी नहीं मिलती है, जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिलता, आवागमन छुटकारा नहीं मिलता है। हमारे गुरु महाराज ने कहा, आहो भक्त सार भगति करू हो, आसार भगति करी संसार भर मत रही, भक्ति सर्व निष्फल हो। हमारे गुरु महाराज ने कहा सार भक्ति करो, आहो भक्त सार भक्ति करो हो, असार भक्ति करी संसार भर मत रहे। असार भक्ति में लगे रहेंगे तो संसार भ्रमते रहेंगे और मनुष्य शरीर छूटेगा तो फिर दोबारा मनुष्य शरीर भी नहीं मिलेगा, नीचे की योनियों में चले जाएंगे, 84 लाख योनियों में चले जाएंगे, हानि में चले जाएंगे, लाभ नहीं होगा। तो भक्ति करते हैं लाभ के लिए, लाभ नहीं मिला तो भक्ति क्यों करें? तो हमारे गुरु महाराज ने कहा सार भक्ति करने से लाभ मिलेगा, असार भक्ति करने से नहीं। सबरी तो सभी भक्तियों में निपुण हो गई थी, सबरी पहले जन्म में खिखिरनी थी, दूसरे जन्म में राय रानी हो गई, और तीसरे जन्म में सबर भील की यहां जन्म निकल सबरी कहलाई। वह मातंग ऋषि की शिष्या बन गई। मातंग ऋषि का जब शरीर छूटने लग गया, मातंग ऋषि के आश्रम में सभी रहकर सभी भक्तियों में पूर्ण हो गए, 9 प्रकार की भक्ति में पूर्ण हो गई। और जब अपने नश्वर शरीर का त्याग करने लग गए मातंग ऋषि जी महाराज, तो सबरी से कहा सबरी तुम इसी आश्रम में रहना, कहीं मत जाना। अयोध्या नगरी में दशरथ जी के यहां भगवान राम का अवतार होगा और भगवान राम पिता की आज्ञा से जंगल जाएंगे, आज जंगल में सीता को हरण कर रावण ले जाएंगे। सीता के खोज में भगवान श्री राम यत्र तत्र ऋषि मुनियों के आश्रम पर भटकेंगे, ऋषि मुनियों के आश्रम पर पहुंचेंगे, सीता की खोज में वन वन भटकेंगे, जंगल जंगल भटकेंगे और भटकते हुए इस आश्रम पर पहुंचे। सगुण रूप में भगवान श्री राम का दर्शन होगा। भगवान राम दियार में तुम रहना, इतनी बात कहकर मातंग ऋषि जी महाराज अपने नश्वर शरीर का त्याग कर देते। सबरी बड़ी निष्ठापूर्वक आश्रम में रहने लग गई। नवीन फल, पका हुआ फल तोड़कर लाकर रखती थी, आश्रम में सफाई कर रखती थी, सोचती थी कि हमारे गुरु महाराज ने कहा कि राम भगवान आएंगे, सगुण रूप में दर्शन होगा। तो राम भगवान के इंतजार में सबरी रहते थे। और कितने दिन रह गई? 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीने नहीं, 1-2 वर्ष नहीं,
100-200 वर्ष नहीं, 1000-2000 वर्ष नहीं, 14,000 वर्ष तक सबरी मतंग ऋषि के आश्रम में रह गए। 14,000 वर्ष के बाद भगवान राम आए, लक्ष्मण जी आए, प्रेम से आसन में बिठाई, आचरण की ली, प्रेम से अस्तु करने लग गए। केही विद्या स्तुति करौ तुम्हारी, अधम जाति में जरमति भारी। अधमत अधम अधम अति नारी, तीनों महम मति मांद अघारी। हे पाप के शत्रु भगवान श्री राम, मैं आपकी स्तुति किस तरह से करूं? मैं नीच हूं, अनपढ़ हूं, देखने में कुरूप हूं। भगवान श्री राम कहते हैं सबरी, मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूं। तुम क्या कर रही हो? तुम तो सही भक्ति में निपुण हो, तुम सुंदरी हो। कर रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानो एक भगति करनाता। जाति पाति कुल धर्म बराई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहाई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। भगवान श्री राम कहते हैं सबरी, कोई उच्च जाति का है, धनवान है, बलवान है, विद्वान है, और उसके पास भक्ति नहीं है, तो भक्ति विहीन वह प्राणी उसी तरह से है जिस तरह से बिना पानी का बादल है। बादल है, वर्षा नहीं हो रही है, तो वह बादल स्वभावहीन है। उसी तरह से वह आदमी स्वभावहीन है जो ईश्वर की भक्ति नहीं करते हैं। तो सबरी देखने में कुरूप थी, भगवान श्री राम भामिनी कहते हैं। भामिनी शब्द का अर्थ होता है सुंदरी स्त्री। तो कहावत है कि रूप को नहीं देखो, गुण को देखो। सबरी सभी भक्तियों में निपुण थी, 9 प्रकार की भक्ति में निपुण थी, इसलिए भगवान श्री राम भामिनी कहते हैं, सुंदरी स्त्री कहते हैं। उसका कौन मूल फल भोजन करते हैं? कांद मूल फल सुरस अति दिए राम कह आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। खाते हैं और बारंबार बखान करते हैं, बहुत सुंदर फल है, बहुत मीठा फल है। लक्ष्मण जरा तुम भी चख कर देखो इस बेर में कितना स्वाद है। लक्ष्मण जी मन ही मन सोचते हैं कि सबरी पहले चख लेती है तब देती है भैया खाने के लिए। भैया जूठन बेर खाते, मैं तो नहीं खाऊंगा। भगवान श्री राम कहते हैं लक्ष्मण एक बार तुम चख कर देखो इसमें कितना स्वाद है। तो भगवान श्री राम के कहने पर लक्ष्मण ये हाथ में लेते हैं, ऐसे करके फेंक देते हैं। वही धौलागिरी पर्वत पर जाकर सैनी बूटी बन गई।
और लक्ष्मण जी को जब मेघनाथ का शक्ति बाण लग गया तो वही बूटी हनुमान जी लाए, सुषेण को दिए, और सुषेण जब लक्ष्मण जी को पिलाए तो उसके प्राण बच गए। तो उस समय तो नहीं खाए पिए, और घुमा फिरा कर तो खाना ही पड़ा, पीना ही पड़ा। तो संत भगवान की यहाँ जात पात की बात नहीं होती, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को बयसो हरि का होई। जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, जितने मनुष्य तनधारी हैं सही भक्ति करने के समान अधिकारी, सब कोई भक्ति कर सकते। इसमें जात पात की कोई बात नहीं, ऊंच नीच की कोई बात नहीं, विद्वान और विद्वान की कोई बात नहीं, सब कोई भक्ति कर सकते हैं। घरवार परिवार रोजगार छोड़ने की कोई बात नहीं, घर में रहिए, परिवार में रहिए, बाल बच्चे के साथ रहिए, खेती कीजिए, व्यापारी कीजिए, नौकरी कीजिए, सब काम कीजिए, और सब काम करते हुए भक्ति कीजिए। आपका लौकिक जीवन बनेगा, परलौकिक जीवन बनेगा। अब भक्ति नहीं करेंगे तो कोई जीवन नहीं बनेगा, आप अशांति में रहेंगे। संसार में अशांति, शरीर छोड़ने के बाद भी अशांति, कभी सुख नहीं मिलेगा। रावण को यदि धन से सुख मिल जाता तो रावण को तो कहा गया कि सोने की लंका, सोने की लंका पूरी थी रावण को, उसको सुख मिला नहीं मिला। अब पुत्र भी कितना, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती। रावण को 1 लाख पुत्र था, 1 लाख बेटा था, और 1.25 लाख पोता था। कहां सुख मिला? सोने के महल और रुपये के छाजा, सोने के महल। आजकल हम लोग 10 महल 20 महल बना लेते हैं, ईंट पत्थर का महल बनाते हैं। रावण को सोने का महल था, और रूप में भी कम नहीं, रुपये का छाजा, एकदम रूपवान महल था, रूप से छाया हुआ महल था। उतना सुंदर महल हम लोग आजकल नहीं बना सकते हैं, फिर उसको भी सुख नहीं मिला। तो सुख कहाँ है? लोग संसार सुख खोजते हैं, सुख कहाँ है? सुख जब भी मिलेगी तो भक्ति से ही, सुख जब भी मिलेगा तो भक्ति से ही सुख मिलेगा। शांति जब भी मिलेगी तो भक्ति से ही। तो इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि भक्ति कीजिए। अब भक्ति कितने प्रकार की होती है तो भगवान राम ने वर्णन किया सबरी के सामने। सबरी तो 9 प्रकार की भक्ति पूर्ण थी, और सबरी को माध्यम बनाकर सबरी को श्रोता बनाए, भगवान वक्ता बन गए। अभी हम लोग हैं श्रोता और वक्ता, मैं सुना रहा हूं, आप लोग सुन रहे। उस समय कौन थे? राम भगवान सुना रहे थे, सबरी सुन रही थी। सबरी श्रोता थी और राम भगवान वक्ता थे। तो भगवान श्री राम वर्णन करते हैं, नवधा भक्ति कहो तो पाही, सावधान सुन धर्म मन माही। अभी कितना हलचल हो रहा, अभी कोई सावधान है? अभी तो अधिक संख्या में है। उस समय केवल सबरी थी, लक्ष्मण जी भी थे और सबरी थी। तो सबरी को भगवान राम सुना रहे थे। अब क्या कहते हैं? सावधान होकर सुनो,
नवधा भक्ति कहो तो ही पाही, असावधान सुन धर्म मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरी रति मन कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संत का संग है, और संत का संग हम लोग करेंगे तो संत क्या सुनाएंगे? ज्ञान ध्यान की बात। और संत कहेंगे सार भक्ति करने के लिए, असार भक्ति करने के लिए नहीं। यह कोई बावन का धर्म नहीं है। हिंदू को भटकाने वाला, हिंदू को बर्बाद करने वाला बावन है। बावन हिंदू को बर्बाद कर दिया है। अनेक जात में बांटकर और अनेक व्रत पूजा में लगा करके बावन बर्बाद कर दिया है। हम लोग बावन की बात को मानते हैं, संत की बात को नहीं मानते, इसलिए दुख भोग रहे हैं। ब्राह्मण की बात को मानिए, बावन की बात को नहीं। ब्राह्मण कौन होते हैं? वर्म जनाति सब ब्राह्मण, जो वर्म को जान लिया, जो परमात्मा को जान लिया, जो ईश्वर को जान लिया, हुआ है ब्राह्मण। वर्म जनाति सब ब्राह्मण, जो वर्म को जान लिया वह ब्राह्मण है। जाति का ब्राह्मण नहीं। जात जो आप यहां पुजाने के लिए आता है उसको आप बाभन कह सकते हैं, आप उसको पंडित कह सकते हैं। आप लोग शांत होकर बैठिए, इधर ध्यान दीजिए। अरे भूख लगी है, आप लोग कहेंगे सत्संग समाप्त कर देने के लिए सत्संग समाप्त कर दूंगा। कहावत भी है, भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। हाँ, तो सबके मन में है ये कब समाप्त हो जाए, कब समाप्त हो, सब समाप्त ही हो जाएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुनिए, आप कहीं जाएंगे, पंडित के पास जाएंगे, बावन के पास जाएंगे, पुरोहित के पास जाएंगे, वे केवल दक्षिणा कैसे धरेगा उसके मन में इतना ही रहता है, किस तरह से यजमान से दक्षिणा धारना चाहिए। संत के पास संसार ज्ञान बताएंगे, जो जिससे कल्याण होगा वही बताएंगे। तो जानिए ब्राह्मण कौन है? संत को ब्राह्मण कहते हैं। जितने संत हो गए, कबीर साहब, तुलसी साहब, दरिया साहब, नानक साहब और बाबा देवी साहब, हमारे गुरु महाराज महर्षि परमहंस जी महाराज, महर्षि वाल्मीकि, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, जितने संत हो गए सही ब्राह्मण। जितने आप लोग देख रहे हैं जो पुजाने के लिए आपके यहाँ आता है वो पावन है, वह जाति का पावन है। उसके फिर मत पड़िए, कभी कल्याण नहीं होगा। हाँ, छत्री किसे कहते हैं? अच्छा जो त्री, अच्छा का अर्थ धारण करने वाला, अत्री का अर्थ तीन गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, जो तीनों गुणों को धारण करता हुआ क्षत्रिय है।
अवैश्य, दूसरे का भरण पोषण करता है वो वैश्य है। अशूद्र, सु मना छिद्र, द्रव मना दृष्टा, तो दूसरे का अवगुण देखता है, अछिद्र देखता है, वह शूद्र है। तो यहां जाति के नाम पर नहीं कहा गया, कर्म के नाम पर कहा गया। कर्म से कोई ब्राह्मण होते, कोई क्षत्रिय होते, कोई वैश्य होते, कोई शूद्र होते। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, यानी प्रथम भक्ति ब्राह्मण कर संगा। संत ही ब्राह्मण है, इसलिए भगवान राम ने कहा प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संत का संग करेंगे, वे ज्ञान ध्यान की बात बताएंगे, सार भक्ति बताएंगे, आपका कल्याण होगा। इसलिए संत प्रथम भक्ति। और दूसरी भक्ति क्या है? दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। संत के पास पहुंचेंगे तो कथा सुनेंगे, दूसरी भक्ति है। और तीसरी भक्ति भगवान श्री राम ने कहा गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरु की सेवा कीजिए, कैसे करेंगे? तो अमान भाव से, मान प्रतिष्ठा छोड़कर। हम ऊंचे कुल के हैं, हम धनवान हैं, हम विद्वान हैं, हम यशवान हैं, अहंकार की भावना मन में रखकर गुरु की सेवा करेंगे तो आपकी सेवा गुरु स्वीकार नहीं करेंगे। अहंग अग्नि हृदय जरे, गुरु से चाहे मान, तिनको जब न्योता दिया हो हमरे मेहमान। जिसके अंदर में अहंकार की अग्नि जल रही है, जो व्यक्ति गुरु से मान चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को यमराज जी न्योता देकर अपने घर बुलाते हैं, कहते हो हमरे मेहमान, तुम्हारे मेहमान बन जाओ। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, अब महादुखी संसार में जय परे जन फंद। जो व्यक्ति गुरु को मनुष्य समझते हैं वे अंधे हैं, वे यमराज के फंदे में चले जाएंगे, उसका कहीं कल्याण नहीं होगा। गुरु मनुष्य रूप में ईश्वर के समान होते हैं। हम लोग रमन में पढ़ते हैं बंद गुरु पद कंज, कृपा सिंधु न रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गुरु नर के रूप में हरि होते हैं, परमात्मा होते हैं। वे क्या करते हैं? अज्ञानता रूप अंधकार को नष्ट करते हैं। आप आंख बंद करते हैं तो अंधकार देखते हैं। अंधकार को नाश करने वाले कौन है? गुरु है। गुरु मन अंधकार, गुरु मन प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश में ले जाए, अज्ञान से ज्ञान में ले जाए, वह है गुरु। गुरु कितने प्रकार के हैं? तो कबीर साहब ने कहा 7 प्रकार के। प्रथम गुरु है माता पिता, रज बिरज का सोई दाता। दोसर गुरु है मन की धय, गर्भ बास की बन छोड़े। तीसर गुरु जिन धारिया नामा, ले ले नाम पुकारे गामा। चौथे गुरु जिन शिक्षा दिन्हा, जगत व्यवहार सबे तब चिन्हा। पंचम गुरु जिन वैष्णव किन्हा, राम नाम का सुमिरन दिन्हा। छठे गुरु जिन भरम गर तोरा, दिग्धा मिटे एक से जोड़ा। सातम गुरु जिन सत सत लखाया, जहां का तत्सो तहां पहुंचाया। कबीर 7 गुरु संसार में, सेवक सब संसार। सतगुरु सोई जानिए, जो भवजल उतारे पार। 7वां होते हैं सदगुरु, जो सदगुरु समय पहुंचते हैं, उनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर साधना करते हैं, वे भव सागर से पार हो जाते। गगन मंडल में औंधा कुआं, तहां अमृत का बासा। सगरा हो सो भर भर पिया, निगुरा जाए पियासा। गगन कहते आकाश को, हम लोग आंख बंद करते हैं, अंतराकाश देखते हैं। अंतराकाश में औंधा कुआं है, उसमें अमृत का बासा।
उसे कौन पिएंगे? जो सगुरा है, जो गुरु किए हैं वे पी लेंगे, जो निगुरा है, जो गुरु नहीं किए वे प्यासे रह जाएंगे। तो सगुरा बनिए, गुरु युक्ति जानकर आप ध्यान करेंगे तो अपने अंदर जो अमृत है, अमृत को पी लेंगे, अमृत को पीकर अमर हो जाएंगे, आपका कल्याण हो जाएगा। तीसरी भक्ति गुरु की सेवा। नहीं कुछ जान तो साधु सेवा ठान। यदि आप कुछ नहीं जानते हैं, आपके द्वार पर साधु संत आवे, उसकी सेवा कीजिए। और सेवा करके आप युक्ति प्राप्त कर लेंगे, ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, तो सेवा से मेवा मिलेगा। गुरु की भक्ति और साधु की सेवा और तीनों नहीं कछहु पाई। जब तक गुरु की भक्ति नहीं करेंगे, साधु की सेवा नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं मिलेगा। तीसरी भक्ति और चौथी भक्ति भगवान श्री राम ने कहा, चौथी भक्ति मन गुण गाना करे कपड़ती गान। हम लोग अस्थि विनती करते हैं, यह चौथी भक्ति है। भक्ति मार्ग में 3 बातों की प्रधानता है: स्तुति, प्रार्थना और उपासना। तीनों में से किसी एक को निकाल देने से भक्ति अधूरी रह जाएगी। तो यह चौथी भक्ति है। अब पांचवी भक्ति में भगवान श्री राम ने कहा, मंत्र जाप मम अद्रिविश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। एक मंत्र का जप, एक रूप का ध्यान, पांचवी भक्ति है। हम लोग मंत्र जाप करते हैं, एक मंत्र का जप करते हैं, एक रूप का ध्यान करते हैं, यह पांचवी भक्ति है। उसमें सिमटा होता है। और छठी भक्ति भगवान श्री राम ने कहा, छठ दम शील विरति बहु कर्मा निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति दृष्टियों का साधन है। दोनों आंखों में 2 किरण है, दोनों किरणों को मिलाएंगे, एक करेंगे, अपने अंदर में प्रकाश होगा, छठी भक्ति हो जाएगी। और सैनों का धर्म क्या है? तो 5 पाप से बच कर रहना सैनों का धर्म है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, यही 5 महापाप है। अब 5 महापाप से बच जाएंगे तो आप सज्जन बन जाएंगे। अब 5 महापाप में आप लिप्त रहेंगे तो आप दुर्जन बने रहेंगे। तो झूठ से बचकर रहिए। झूठ भी 2 प्रकार का, वार और अनिवार। कहा गया झूठ और चोरी। और चोरी नहीं कीजिए। आप किसी के यहाँ जाते हैं, अब कोई सामान रहता है कहीं पर पड़ा हुआ है, अब बिना पूछे उठा लेते हैं, चोरी हो गई। आप नशाओं का सेवन नहीं कीजिए, दारू, गांजा, भांग, अफीम का सेवन नहीं कीजिए। जिसका घर हुआ शराब का शिकार, उसका उजड़ा घर परिवार। भगवान बुद्ध कहते थे कि तुम सिंह से मत डरो, तुम सांप से मत डरो, तुम शराब से डरो। शराब खतरनाक नशा। हमारे गुरु महाराज ने कहा, दारू, गांजा, भांग, अफीमा, तारी, चंडू, मदक, कोकीना, सही तमाकू नशा है जितने, तजन योग तज डारो तितने। ये तो हो गया नशा के बारे में। फिर कहते हिंसा के बारे में, मांस मछलियां भोजन त्यागो। मांस मछली का जो भोजन है यह मनुष्य का भोजन नहीं है, कुत्ता का भोजन है, राक्षस का भोजन है। मनुस्मृति में आया है कि 8 आदमी को पाप लगता है। अज्ञान देने वाला, असत से मांस काटने वाला, मारने वाला, बेचने वाला,
मोल लेने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला, खाने वाला। 8 आदमी को पाप लगता है। जो दूसरे का मांस खाकर अपने शरीर के मांस को बढ़ाता है, वो उसके बराबर कोई दूसरा पापी नहीं है। जो मांसाहारी प्राणी है, जो शाकाहारी प्राणी है, दोनों की जो बनावट है, बनावट में अंतर है। मांसाहारी प्राणी जीभ से चाट कर पानी पीता है। जैसे आप कुत्ता को देखिए, कुत्ता जब भी पानी पिएगा तो जीभ से चाट चाट कर पानी पिएगा, वह मांसाहारी प्राणी है। बाघ जब भी पानी पिएगा तो चाट कर पानी पिएगा, वह मांसाहारी प्राणी। आप मनुष्य हैं, आप कैसे पानी पीते हैं? चाट कर पानी पीते हैं कि मुंह सटाकर पीते हैं? बोलिए। तो आप चाट कर पानी पीते हैं तो आप मांसाहारी हैं। आप मुंह सटाकर पानी पीते हैं तो आप शाकाहारी हैं। तो मनुष्य शाकाहारी प्राणी। जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उसके जीभ से पसीना टप टप गिरता है। आप लोग देखे होंगे, कुत्ता को देखिए, गर्मी समय में पसीना टप टप गिरता है। जीभ से पसीना टप टप गिरता है, शरीर से नहीं, जीभ से। और मनुष्य के शरीर से पसीना टप टप गिरता है। मनुष्य शाकाहारी प्राणी है, इसलिए शरीर से पसीना निकलता है। यही पहचान है, यही अंतर है शाकाहारी और मांसाहारी। जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उसकी आंख छोटी होती है, मांस खाता है और जब मांस पचकर बाहर निकलता है। और शाकाहारी प्राणी की आंख लंबी होती है। शाकाहारी प्राणी मांस भक्षण करते हैं तो कई दिन के बाद मांस पचकर बाहर निकलता और कई रोग को पैदा कर देता है। मांसाहारी प्राणी जब जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के 5 दिनों के बाद आंखें खुलती हैं। जैसे आप कुत्ती के बच्चे को देखिए, बिल्ली के बच्चे को देखिए, चूहे के बच्चे को देखिए, जन्म लेने के 5 दिनों के बाद आंखें खुलती हैं। अब मनुष्य का बच्चा जन्म लेता, जन्म से आंखें खुली रहती। जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उसके दांत नुकीले होते हैं, और जो शाकाहारी प्राणी होते हैं उसके दांत चिपटे होते हैं। तो यही बनावट है, बनावट में अंतर है। इस बनावट से हम लोग समझ लें कि हम लोग शाकाहारी प्राणी हैं, वह मांसाहारी प्राणी है। शाकाहारी प्राणी होती है, हम लोग मांस भक्षण करते हैं, अंडा गंडा, मुर्गा मुर्गी, बकरी बकरा, मछली, कबूतर को मार खाते हैं, उसका सेवन करते हैं, उसका मांस भक्षण करते हैं। तो यहां तो खा लेते हैं, लेकिन ईश्वर के दरबार में सजावार से नहीं बच सकेंगे। मांसाहारी जो है, जो मांस भक्षण करेंगे, मनुष्य मिलकर जो मांस भक्षण करेंगे, उसको स्वर्ग भी नहीं मिलेगा, उसको नरक मिलेगा। और जो शाकाहारी बनकर रहेंगे और दान पुण्य करेंगे, उसको स्वर्ग मिलेगा। और जो गुरु युक्ति जानकर भक्ति करेंगे, उसको मोक्ष मिलेगा, ईश्वर का दर्शन होगा। तो जहां जाना चाहते, जो जाना चाहते जा सकते हैं। आपके जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो तीसरी आप लोग सुन रहे थे छठी भक्ति। तो छठी भक्ति सैनों का धर्म है, दृष्टि योग का साधन है। दृष्टि योग करते हैं
यह छठी भक्ति है। यह छठी भक्ति है। छठी भक्ति निपुण हो जाएंगे तो सातवीं भक्ति करेंगे। सातवीं भक्ति क्या है? शब्द साधना है। सातम सम मोही मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। जो सातवीं भक्ति में शब्द साधना में निपुण हो जाते हैं वे ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, परमात्मा प्राप्त कर लेते हैं, परमात्मा से मिलकर एकमिक हो जाते हैं, द्वैत समाप्त हो जाता है। साम्य के ब्रह्म का दर्शन करते हैं, परमात्मा का दर्शन करते हैं। आठवीं और नौवीं भक्ति इसके परिणाम स्वरूप है। आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं देखे पर दोषा। नौम सब संचलहीना, मम रस न देना। तो 9 प्रकार की भक्ति में सबरी पूर्ण हो गई थी, हर एक पल्ली हो गई थी, जहां से कोई नहीं लौटता है। तय जोग पावन देहरी पद, लीन भई जान नहीं फिरे। तो एक निज परिवार की माता थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, अनपढ़ थी, देखने में क्रूर थी, वह भक्ति करके स्वर्ग पा गई। सबरी वहां गई जहां भगवान श्री राम के पिता भी नहीं गए। दशरथ जी बैकुंठ गए थे, जहां जय बिया को साथ मिला था। रावण और कुंभकर्ण होकर इस संसार में आए थे। भगवान राम के पिता दशरथ जी वहां गए थे, जहां जाने पर जन्म मरण का दुख लगा ही रहता है। सबरी वहां चली गई भक्ति करके, जहां जाने पर आवागमन जन्म मरण का दुख समाप्त हो जाता है। तो हम लोग भी भक्ति करेंगे तो हम लोग भक्ति करके स्वर्ग को पा लेंगे, जन्म मरण से छूट जाएंगे। तो सार भक्ति कीजिए, असार भक्ति नहीं कीजिए, सार भक्ति कीजिए, जिस भक्ति से ईश्वर प्राप्त होगा। और भक्ति युक्ति गुरु से जानिए, जानकर भक्ति करेंगे तो कल्याण होगा। शिवनंद बाबू ने इस सत्संग यज्ञ में तन दिया, मन दिया, धन दिया। ये पूरा पुण्य के भाई धन्यवाद के पात्र हैं। सभी कल्याण के लिए, सुख शांति के लिए, सुन्नति के लिए, और जिस बच्चे के कल्याण के लिए जन्मदिन के अवसर पर सत्संग का आयोजन किया गया, मैं गुरु महाराज से विनती करता हूँ कि उस बच्चे का भी कल्याण हो, पूरी परिवार कल्याण हो, सबके सुख शांति के लिए मैं गुरु महाराज से विनती करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम।